गुड मॉर्निंग। आज हम प्रयत्न यह कविता देखेंगे। इस कविता की कवियत्री है निशा गुप्ता। प्रयत्न इस शीर्षक से क्या ज्ञात होता है हमें? प्रयत्न क्यों करना चाहिए? प्रयत्न का मीनिंग क्या है? जब हमें अपयश आता है तो हम बार बार उसको लगातार करते हो, उसको क्या कहते हैं? प्रयत्न करना। तो निशा गुप्ता की जो कविता है प्रयत्न, यह आज हम देखेंगे। निशा गुप्ता का जन्म 13 सितंबर 1962 को रामपुर में हुआ। समकालीन काव्य जगत में इनकी अलग ही पहचान है। समकालीन की तत्कालीन स्थिति। तत्कालीन स्थिति कैसे कहते हैं? जिस वर्तमान में हम जीते हैं उसे तत्कालीन कहते हैं। भूतकाल भविष्यकाल ये आगे की पीछे की बात है, लेकिन तत्कालीन समकालीन इसका अर्थ ये होता कि हमारे साथ साथ इस काल में, इसी काल में, वर्तमान में ही। इनकी कविताओं में आशावाद, प्रेरणा, सांस्कृतिक तत्वों का समावेश। सांस्कृतिक तत्व कौन से तत्व? संस्कृति से जुड़े। हम समाज के बिना रह सकते नहीं। हमने पीछे ही देखा है कि मानव समाजशील प्राणी है और समाज साहित्य का दर्पण है। जो लिखा जाता है, जो कहते हैं, जो बोलते हैं, जो संस्कृति में है, कुछ अनुभव से हम सीखते हैं। अनुभव से हमें ज्ञात होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये सब क्या है? तत्व है। जीवन का सौंदर्य व देश प्रेम जैसे उच्च मानवीय मूल्य। उच्च मानवीय मूल्य, मूल्य किसे कहते हैं? नैतिकता। नैतिकता की सरल परिभाषा यह कि जो काम करने से हमें गिल्टी फील होता है, दुख होता है, मन में लज्जा होती है, और अनैतिक कार्य होते हैं। और नैतिक कार्य ऐसे है जो कार्य करने से हमें मन को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वो नैतिक कार्य। अनैतिक कार्य करने से हमें मन में गिल्टी फील होता है, ग्लानि आती है, लज्जित होते हैं, अपमानित होते, तो अनैतिक कार्य। और नैतिक कार्य की परिभाषा बहुत आसान है। जो कार्य करने से हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलते हैं, मन में तरंग उठते, उमंग उठते, वो नैतिक कार्य का समावेश है। इनके काव्य संग्रह भावगुल्प, शब्दों का आईना, आगाज, जुनून, कोरा कागज, बोलती दीवारें, रंजिश एवं दिल की जुबा से, पुष्पगंधा, काव्य अमृत, सहोदरी और इनके 3 बाल उपन्यास एवं 2 कहानी संग्रह भी प्रसिद्ध है। और इनकी यह जो कविता है प्रयत्न, जुनून काव्य संग्रह से उद्धृत की है। इनकी जो उनका काव्य संग्रह जुनून, उस काव्य संग्रह में बहुतांश कविता है और उस एक बहुत कविताओं में से एक कविता ली गई है प्रयत्न। असफलता के बावजूद भी निरंतर प्रयत्नशील बने रहने पर ही हमें अपना मुकाम और विजय निश्चित प्राप्त होते हैं। यह इस कविता का संदेश है। इस कविता के संदेश क्या है कि बारंबार असफलता के बावजूद भी हमें हारना नहीं है, निरंतर प्रयत्नशील बने रहना है। तब कहीं जाके हम उस मुकाम तक पहुँचेंगे, तो तब हम हमारा विजय मुकाम तक पहुँचने के बाद हमारा निश्चित विजय तो निश्चित है। बार बार प्रयत्न करने से, छोटी सी हार से हमें हारना नहीं है, हमें हमारा विश्वास खोना नहीं है, विश्वास टिके रहना, गड़े रहना, जिद्द रहना, ये बहुत जिंदगी में आगे जाने के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रयत्न। देखेंगे कविता। प्रयत्न करने वाला कभी हार नहीं पाता है, प्रयत्न करने वाला कभी हार नहीं पाता है, गिर गिर कर उठने वाला ही परचम लहराता है। परचम लहराना, परचम लहराने की विजय प्राप्त करना, पताका लहराना, झंडा लहराना। परचम का मतलब है झंडा लहराना, विजय प्राप्त करना। प्रयत्न करने वाला कभी हार नहीं पाता है, गिर गिर कर उठने वाला कभी ही परचम लहराता है। फौलादी सीने पर बार बार वार खाता है, फौलादी सीने पर बार बार वार खाता है, वही परचम लहराता है। छोटी सी चिड़िया, हम चिड़िया की तरफ देखते हैं। निसर्ग से ही हमें सब कुछ सीखना है, निसर्ग ही हमें सब कुछ सिखाता है। निसर्ग हमें जो भी जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो कैसे प्राप्त होती है? निसर्ग से। मैं तो कहती हूँ निसर्ग की पूजा करनी चाहिए। उठे बराबर हम हमारे मिट्टी के जहाँ खड़े हैं वहाँ हम दर्शन के, तो भी कुछ कम नहीं है। कोई भगवान की दर्शन करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे जमीन के भी दर्शन किए तो ये जमीन, ये इसके अंदर ही सब मैग्नीशियम, पोटेशियम, खनिज, ये वो सब धरती के अंदर ही। सो